कोलकाता कैश कांड की मिस्ट्री स्टोरी। ईडी लगातार जांच में जुटी हुई है। मंत्री पार्थ चटर्जी और उनके करीबी अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार हो चुके हैं। अब तक कोलकाता के कैश कांड की पूरी मिस्ट्री कई सवाल लिए है, जिनके जवाब तलाशने में जांच एजेंसी के अधिकारी दिन रात एक कर रहे हैं। और इस पूरे मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को फिलहाल भुवनेश्वर के एम्स ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। नोटों का इतना जखीरा देखकर कोई भी गश खा सकता है। पिछले हफ्ते जब से केंद्रीय जांच एजेंसी यानी ईडी ने फिल्मों की हीरोइन अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापा मारकर इतने सारे नोट बरामद किए हैं, बस तभी से ये खबर है कि पश्चिम बंगाल के कद्दावर नेता और मंत्री पार्थ चटर्जी के दिल की धड़कन का तरन्नुम बिगड़ गया है और वो सब कुछ छोड़कर अस्पताल में भर्ती हो गए। और इतवार वाले रोज जमकर तमाशा भी हुआ, और वो भी अदालत के भीतर। ईडी का कहना था कि वो इलाज की आड़ में अस्पताल के भीतर से राज कर रहे हैं। हुआ यूं कि ईडी ने इतवार को ही ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने पहले तो अर्पिता की जमानत याचिका खारिज कर दी और बाद में दूसरा झटका दिया कि उन्हें एक दिन की ईडी की रिमांड में भेज दिया। लेकिन अदालत में असली बहस तो पार्थ चटर्जी पर होनी थी। कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी ने कहा कि जिस अस्पताल में पार्थ भर्ती हैं, वो पूरी तरह से मैनेज्ड है। इस तरह से हमें न्याय नहीं मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे कि इलाज के लिए उन्हें नहीं ले जाएंगे। अगर वाकई उन्हें किसी तरह की परेशानी है तो हम उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाएंगे। इस अस्पताल में वो राजा की तरह राज कर रहे हैं। एएसजी ने आगे कहा कि जितने समय के लिए पार्थ अस्पताल में भर्ती हैं, उस समय को कस्टडी का हिस्सा न माना जाए। अगर उन्हें इलाज की जरूरत होगी तो हम उन्हें दिल्ली या कल्याणी के एम्स ले जा सकते हैं। इस पर बेंच ने कहा क्या आरोपी को कल पेश किया जाना चाहिए। एएसजी ने अपने जवाब में कहा हाँ। इसके बाद बेंच ने कहा कि ठीक है, तो फिर रिमांड के मामले में आगे कल विचार किया जाएगा। इस पर एएसजी ने कहा कि लेकिन हम उन्हें रिमांड पर नहीं ले पाए। आगे की रिमांड का सवाल तो तब आएगा जब उन्हें रिमांड पर लिया जाएगा। हम आगे रिमांड की मांग नहीं करेंगे, इस रिमांड को जारी रखने की मांग करते हैं। लेकिन ये केंद्रीय जांच एजेंसी है जो इस घोटाले के जरिए एक साथ कई तीर निशाने पर साधने निकली है। लिहाजा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी स्कूल में नौकरियों से संबंधित कथित घोटाले के मामले में गिरफ्तार पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी को कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एक एयर एम्बुलेंस के जरिए सोमवार को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर लेकर गई। एसएसके हॉस्पिटल नहीं, उसका एक विशेष वार्ड वो तृणमूल नेताओं का रिसोर्ट बन चुकी है। खाली इतना ही नहीं, वहाँ से डॉक्टर से लेकर सब कुछ सेटिंग है, जो जैसा चाहता है वैसा रिपोर्ट आता है वहाँ से। इसलिए बार बार वहाँ जाते हैं। पिछले बार जब पूछताछ के लिए बुलाया उनका एक नेता को, तब वहाँ जो वहाँ ये थे न्यायाधीश थे, वो बोल दिए थे कि वो वुडबर्न वार्ड में नहीं जाना चाहिए। पहले से पाबंदी लगाए थे क्योंकि कुछ मामला वहाँ है। दरअसल पार्थ चटर्जी की तरफ अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, इस गरज से कि उन्हें राहत मिल जाए। राहत ये कि फिलहाल उनसे कोई पूछताछ न हो और वो ईडी के सवालों के दायरे से बचे रहे। मगर पार्थ चटर्जी को राहत तो नहीं मिली, अलबत्ता सहूलियत ये मिल गई क्योंकि अदालत ने 24 जुलाई को ईडी को निर्देश दिया था कि वो चटर्जी को सोमवार सुबह एयर एम्बुलेंस से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ले जाएं। इसलिए पहले ही 2 सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल सुझाए थे ईडी ने, चलो वहाँ नहीं, कम से कम दूर उड़ीसा में ले गए, नहीं तो ये लोग उत्पात करने वाले हैं। वहाँ हॉस्पिटल का अंदर की वातावरण भी, डॉक्टर भी ईडी को किसी प्रकार कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ का पुलिस से लेकर सब लोग इस प्रकार व्यवहार करते हैं, लगता है कि उनका ऊपर इंक्वायरी हो रही है। तो इसलिए ये केस को आगे ले जाने के लिए, पूछताछ के लिए उनको बाहर ले जाना बहुत जरूरी था, जो अभी हुआ। टीचरों की भर्ती घोटाले को लेकर ईडी ने पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि जब ये कथित घोटाला हुआ था उस समय चटर्जी शिक्षा मंत्री थे।
कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि चटर्जी को ले जाने के लिए हरित गलियारा बनाया गया था, जिससे वो करीब 30 मिनट में यहां हवाई अड्डे पहुंच गए। ईडी के अधिकारी ने बताया कि चटर्जी के 2 वकील भी उनके साथ यात्रा कर रहे हैं। राज्य के उद्योग एवं संसदीय मामलों के मंत्री चटर्जी को कोलकाता की एक निचली अदालत ने सोमवार तक ईडी की हिरासत में भेजा था। इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक।